बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नामालूम राइटर की तस्नीफ शुदा कहानी है जो फेसबुक पे छपी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करूं। आप इस कहानी को सुनिएगा और नतीजा खुद निकालें कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और इस स्टोरी के ज़रिए से इस पर रिफ्लेक्ट करते हुए क्या नताइज ड्राइव कर सकते हैं और अपने मुल्क की खूबसूरती में इजाफा कैसे कर सकते हैं। राइटर लिखते हैं, वॉशरूम बहुत गंदा था, फर्श गीला था, वॉश बेसन में दाग थे, टॉयलेट पेपर गायब था और कमोड में गलाजत थी। हाथ धोने के लिए साबुन लगाया, एक टूंटी के नीचे हाथ रखा, वो नहीं चल रही थी। दूसरी के नीचे हाथ रखा, वो भी टस से मस नहीं हुई। मैंने तीसरी पर किस्मत आजमाई की, वो चल पड़ी। ड्रायर भी नहीं चल रहा था और टिश्यू पेपर का बक्स भी खाली था। बाथरूम की सफाई का लड़का दौड़कर आया और मुझे चंद टिश्यू पेपर पकड़ा दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पिएंगे? और बोला, नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने हंसकर कहा, आपको मेरे साथ चाय पीनी पड़ेगी। वो गुमगु की हालत में बोला, सर मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं अगर आपको ड्यूटी मैनेजर से इजाजत ले लूँ तो क्या आप मेरे साथ चाय पी लेंगे? उसने गैर यकीनी हालत में हाँ कर दी। मैं उसको लेकर एयरपोर्ट की ड्यूटी मैनेजर के कमरे में चला गया। वो बड़े पुरतपाक तरीके से मिले। मैंने अपना मुद्दा बयान किया तो वो थोड़ी देर तक मुझे और स्लीपर लड़के को देखते रहे और फिर बोले, इसने कोई गड़बड़ तो नहीं की? मैंने हंसकर जवाब दिया, क्या आप गड़बड़ के बाद लोगों को चाय पिलाने जाते हैं? उसने कहका लगाया और लड़के को आध घंटे के लिए छुट्टी दे दी। मैं उसे साथ लेकर कॉफी शॉप पर गया, उसके लिए चाय और अपने लिए कॉफी ऑर्डर की और हम मेज पर बैठ गए। वो बेचारा जिंदगी में पहली मर्तबा कॉफी शॉप की कुर्सी पर बैठा था, लिहाजा मुझे उसके जिस्म में हल्का फुल्का इर्तिआज साफ दिखाई दे रहा था। मैंने थोड़ी देर गपशप लगाकर उसे इजी किया और फिर उससे कहा, बाथरूम्स को साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से क्यों नहीं करते? मुसाफिरों को आपके सामने कितनी दिक्कत हो रही थी। उसने खौफ से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या आप मेरी शिकायत लगाना चाहते हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया, मैंने अगर शिकायत करनी होती तो मैं आपको चाय क्यों पिलाता? उसने इत्मीनान से सांस लिया और फिर कहा, आप वादा करें आप मेरी बातें ड्यूटी मैनेजर को नहीं बताएंगे, मेरी जॉब चली जाएगी। मैंने वादा कर लिया। वो मुस्कुराकर बोला, सर वॉशरूम में सफाई के लिए हम 2 लोग होते हैं, हम 10 घंटे मुसलसल काम करते हैं, हमारा सारा वॉशिंग मटेरियल रोजाना खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वॉशरूम साफ नहीं होते। हम क्या करें? मैंने पूछा, क्या सफाई के लिए लोग कम हैं? वो बोला, हरगिज नहीं, दुनिया में एक वॉशरूम में एक बंदा होता है जबकि हम 2 हैं। मैंने पूछा, फिर इशू क्या है? वॉशरूम साफ क्यों नहीं होते हैं? वो बोला, सर ये एयरपोर्ट है, यहाँ खुशहाल और पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन 99% लोगों को वॉशरूम इस्तेमाल करना नहीं आता है। ये फ्लश नहीं करते और अगर करते हैं तो बटन को इतनी जोर से दबा देते हैं कि वो खराब हो जाता है। इनके पास पैसा आया है लेकिन अकल नहीं आई है। कमोड के ऊपर चढ़कर, यानी कुछ एयरपोर्ट पर जब जहाजों पर सफर करने वाले अमीर लोग कमोड के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, जिससे कवर टूट जाते हैं, फर्श गीला करते हैं, वॉश बेसन में नाक और गला साफ करते हैं, बलगम को गिरा देते हैं, जिसकी गलाजत से जाल फंस जाता है, जाली जो है वो फंस जाती है। ड्रायर को देर तक इस्तेमाल करते रहते हैं, वो सिर्फ हाथ को साफ नहीं बल्कि गर्म भी करते रहते हैं। हाथ साफ करने के लिए
10-10 टिश्यू ज़ाया कर देते हैं और वजू खाने की बजाय टॉयलेट और वॉश बेसिन में वजू करते हैं। लिहाजा एक फ्लाइट के बाद वॉशरूम इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। हम अभी सफाई कर रहे होते हैं तो दूसरी फ्लाइट आ जाती है, वो मुसाफिर गंद डाल के साथ साथ हमें बुरा भला भी कहना शुरू कर देते हैं। चुनांची आप खुद बताए, जब एक घंटे में 200 लोग वॉशरूम गंदे करेंगे तो क्या हम 2 लोग उन्हें साफ कर सकेंगे? आप यकीन करें सर, लोग जेबों में मिट्टी के टीले डालकर छोटे छोटे पत्थर लेके आते हैं और कमोड में फंसा कर चले जाते हैं। ये टिश्यू पेपर का पूरा रोल कमोड में फेंक देते हैं और खवातीन बच्चों के पैम्पर्स कमोड में डाल देती हैं। हम ये गंद कैसे साफ कर सकते हैं? मैं हैरत से उसकी कहानी सुनता रहा। वो खामोश हुआ तो मैंने उससे पूछा इसका हल क्या है? वो हंसकर बोला, आप लोग जब तक गंद मचाना बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक सूरत हाल ठीक नहीं होगी। ख्वाह आप वॉशरूम्स की सफाई के लिए 2-2 हजार बंदे रख लें। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया, उसको थपकी दी और एयरपोर्ट से बाहर आ गया। मेरे लिए जिंदगी का एक नया जाविया था। पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग हवाई सफर के काबिल हैं और ये लोग खुशहाल और पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आप इनकी सिविक सेंस, सफाई के बारे में इनकी अंडरस्टैंडिंग और लाइफ ट्रेनिंग देख लें। इन लोगों को भी वॉशरूम इस्तेमाल करना नहीं आता। आप जहाजों के वॉशरूम की हालत भी देखते होंगे, ये भी किसी तरह काबिल सताइश नहीं होती। लिहाजा आप खुद सोचिएगा, जो लोग जहाज के अंदर और एयरपोर्ट पर अपना गंद साफ नहीं करते, वो लोग शहरों, महल्लों और घरों में क्या करते होंगे? और दूसरा मुल्क में जब 1% खुशहाल लोगों की सूरत हाल ये है तो बाकी 99% लोगों का मेयार, जिन्होंने तालीम भी हासिल नहीं की हो, जिनको एक्सपोजर भी नहीं मिला हो, उनका क्या हाल होगा? अब सवाल ये है कि इन लोगों को ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या यह सिर्फ हुकूमत की ड्यूटी है? जबकि हमारे हुक्मरान खुद इनके अजहान साफ नहीं है, इनके दिलो दिमाग साफ नहीं है, तो ये मुल्क को क्या साफ करेंगे? क्या हमारा वज़ीर आज़म, हमारा सदर या हमारे वज़रा इन लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं? एक अंधा किसी दूसरे अंधे की रहनुमाई नहीं कर सकता है। हम सब लोग जब तक अपना बोझ खुद उठाना शुरू नहीं करेंगे, मुल्क के मसले हल नहीं होंगे। लिहाजा मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, आप मेहरबानी फरमाकर 2 काम करें। 5वीं जमात तक एथिक्स, वैल्यूज और सिविक सेंस को इस्लामियात के साथ वाजिब करार दें, सिलेबस का हिस्सा बना दें। इस्लामियात के अंदर अजहान को खोलने वाली चीजें, तख्लीकी सलाहियतों को, मोहब्बत को, इत्तेहाद को और सफाई को, चाहे वो बाहर की सफाई हो, चाहे वो अंदर की सफाई हो, जाहिर और बातिन की सफाई का दर्ज मिलना चाहिए ताकि लाहौर और कराची भी गंदगी से साफ हो सके। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए वॉशरूम क्या होते हैं, ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, और हर शख्स को इस्तेमाल के बाद उनकी सफाई करनी चाहिए। हाथ धोना, हाथ खुशक करना और एक दूसरे को सलाम करना क्यों जरूरी है, और दूसरों से हाथ कैसे मिलाना चाहिए, और मुलाकात के दौरान किस शख्स से कितने फासले पर खड़ा होना चाहिए, ये तमाम उसूल बच्चों को स्कूल में सिखाने चाहिए या घरों में सिखाने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये प्रैक्टिकल जो स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, ये न स्कूलों में सिखाए जाते हैं न घरों में सिखाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हाफिजे की थैली भरने के लिए ग्रेड्स और नंबरों की दौड़ में हमने अपना गंद को भी साफ करना भूल चुके हैं। आइए हम मिलकर अपनी डिग्रियों के साथ, नंबरों के साथ अपनी सोच को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखने की कोशिश करें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। ये सिर्फ नंबरों के लिए, इम्तिहान पास करने के लिए इस हदीस को याद नहीं करना चाहिए। इसको अमली जिंदगी को पाक रखना है ताकि डेंगू और कोरोना जैसी बीमारियों से बच सके। अल्लाह ताला हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अदा करने की तौफीक दे। वस्सलाम अलैकुम।